नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह आप सबका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम अपने टॉपिक पोषण एवं आहार में मॉड्यूल 6 के अंतर्गत आहार के प्रकार और निर्माण में लेक्चर नंबर 32, जिसमें कि आहार की गुणवत्ता और भंडारण का महत्व पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो भंडारण करते हैं अपने भोजन का या खाद्य पदार्थों का, उसमें 3 घटक होते हैं कि उसकी हम सेल्फ लाइफ को कैसे बरकरार रखते हैं, उसकी सेफ्टी को हम कैसे मेंटेन रखते हैं और कैसे हम उसकी क्वालिटी को या गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। इन सब ये जो 3 चीज़ें होती हैं, यही हमारे जो हम उसका जो भंडारण करते हैं किसी भोजन का या उसके भोजन के तत्वों का, तो यह 3 चीज़ों पे ही हमें ख्याल रखनी पड़ती है। किस तरह के उसमें हम अपने खाद्य पदार्थों में प्रसंस्करण करें ताकि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ सके, उसकी हम किस तरह से पैकेजिंग करें ताकि हम उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकें या उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करके चलें, और हम उसको किस तरह से उनका भंडारण करें, किन जगहों पर करें, किस तरह का उसमें हम तापमान, किस तरह का उसमें हम हवा का बहाव, इस तरह की परिस्थितियों को हम किस तरह से बरकरार रखें ताकि हम उसकी सेल्फ लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक हम उसको मेंटेन करके चल सकें और हम अपने खाद्य पदार्थ को बचा करके रख सकें। इसके बाद आता है उसका फूड सेफ्टी। सेफ्टी के अंतर्गत हम किस तरह से उनमें किसी भी तरह के कोई जीवाणु के उत्पन्न को हम कैसे या जनन को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम उसमें अगर कुछ माइक्रोब्स उत्पन्न हैं या पहले से मौजूद हैं तो कैसे हम उनको हटा सकते हैं, और कैसे हम उनमें कुछ तापमान से जो रेजिस्टेंस स्पोर्स हो जाते हैं उनको हम कैसे ख़त्म कर सकें। इन सब पे भी हमारा जो भंडारण होता है बहुत कुछ निर्धारित रहता है। इसके अलावा हम उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को कैसे बरकरार रखें, उसके पोषक तत्वों को कैसे बरकरार रखें, उसका हम टेक्सचर कैसे मेंटेन रखें, उसमें जो आने वाला एक जो स्वाद है, उसका जो एक सुगंध है, उसको हम कैसे बरकरार रखें। इन सब पे हम उसकी भंडारण बहुत ज़्यादा निर्भर रहती है। तो किसी भी खाद्य पदार्थ को खराब करने वाले जो तत्व होते हैं वो उसका सबसे कुछ होते हैं जैसे कि फिजिकल होते हैं, जैसे कि उसका कितना उसमें पानी है या मॉइस्चर है, कितना कंटेंट है, किस तरह के उसके तापमान पे हम उसको भंडारण करके रख रहे हैं, किस तरह में उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस तरह के जीवाणु उसमें उत्पन्न हो चुके हैं और किस तरह में उसमें रासायनिक तत्वों का मिलन हो चुका है या रासायनिक चेंजेस या उस तरह की चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, कितना उसमें प्रोटीन का टूटना हो रहा है जिसको कि हम प्रोटियोलाइसिस भी कहते हैं, किस तरह से उसमें सड़ाव हो रहा है जिसको कि हम लोग पुट्रिफिकेशन भी कहते हैं, किस तरह से मिलाड रिएक्शन हो रहे हैं, किस तरह से उसमें पेक्टिन्स की हाइड्रोलिसिस हो रही है, उसका टूट रहा है, या फिर उसमें जो फैट हैं उनकी रैंसिडिटी हो रही है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान दें, इन सब चीज़ों को नियंत्रित कर सकें तो हम एक अच्छे भंडारण की तरफ जाते हैं और हम अपने खाद्य पदार्थ को अधिक से अधिक समय तक एक अच्छी गुणवत्ता के साथ भंडार करके रख सकते हैं। अगर हम बात करें कि किसी भी खाद्य पदार्थ में कहाँ से उनमें जो सोर्स है, कहाँ पर वो खराब होने के कहाँ-कहाँ उनका सोर्स होता है, तो देखें सबसे पहले फार्म जहाँ पर कि वो उगाए जाते हैं वहाँ पर ही हम उसके कंटामिनेशन को हम रोक सकते हैं। वहाँ भी कंटामिनेशन के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वहाँ हम रोक सकते हैं। अगर हम वहाँ से लेकर के उनको किस तरह से काटा जा रहा है, अगर हम देखें कि किस तरह से फसल को काटा जा रहा है और उनको किस तरह से आगे उसकी प्रसंस्करण किए जा रहे हैं, उसका किस तरह से उसको बेचा जा रहा है, कहाँ बेचा जा रहा है, किस तरह से उसको घर में रखा जा रहा है, कस्टमर उसको कैसे रख रहा है और किस तरह से उसकी हाइजीन कंडीशन को मेंटेन करके हम रख रहे हैं, इन सब पे भी उसका कंटामिनेशन होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा कई बार क्रॉस कंटामिनेशन भी हो जाते हैं, जैसे कि जो भी इंसान इन खाद्य पदार्थों को छू रहा हो या उसकी जो काम इनके साथ काम कर रहा हो, उसका कपड़ा कैसा है, वो अपनी साफ सफाई को कैसे मेंटेन करके रख रहा है या नहीं रख रहा है, उस अगर वह बीमार है और वह खांस रहा है या छींक रहा है तो उसके जो बीमार वाले जो जीवाणु कीटाणु होते हैं वो भी खाद्य पदार्थों में जा करके क्रॉस कंटामिनेशन कई बार कर सकते हैं। किस तरह से जो इक्विपमेंट्स या जो तरह के जो बर्तन हैं वो किस तरह से उनकी साफ़ सफाई की गई है, वो सही से साफ़ हैं कि नहीं, उसमें किसी तरह का कोई रासायनिक तत्व मिला हुआ पहले से है या नहीं, उसमें किसी तरह के कोई जीवाणु परजीवी पहले से अगर मौजूद हैं तो वह भी हमारे खाद्य पदार्थ को खराब कर सकते हैं। ऐसे चीज़ें होती हैं जो
कि अनइंटेंशनली, मतलब उसको हम जानकर कभी भी अपने भोजन में नहीं जोड़ते हैं, वह अनजाने में ही हमारे भोजन में मिल जाता है और उसकी गुणवत्ता को खराब करता है। रेसिड्यूज वैसे होते हैं जो कि हमारे खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से ही मिल जाते हैं, जैसे कि जब कोई हेवी मेटल्स या पेस्टिसाइड्स जब हम उसको खेतों में उगाते हैं तो वहाँ पर हम उसकी वीड कंट्रोल के लिए या फिर हम पानी में जब उसका इरिगेशन करते हैं तो उस समय हेवी मेटल्स का कंटेमिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये सब जो होते हैं यह रेसिड्यू के फॉर्म में रह जाते। तो कुछ जो होते हैं कंटामिनेंट्स वो बायोलॉजिकल होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। कुछ फिजिकल होते हैं जैसे कि प्लास्टिक हो गए, ग्लास हो गए, मेटल्स हो गए। कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए, रोडेंटिसाइड्स मतलब चूहों को मारने वाली दवा होती है, या आर्सेनिक, मरकरी, लेड, कैडमियम, इस तरह के केमिकल कंटामिनेंट्स भी रहते हैं। ये सब हमारे भोजन को खराब करते हैं। तो इसको हम कैसे अपने भोजन को भंडारण कर सकें ताकि हम बचा के रख सकें, ताकि वह अधिक समय तक उसकी गुणवत्ता बरकरार रहे और वह हमारे सेवन के लिए हमेशा सेफ रहे। तो उसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि फिजिकल मेथड्स और कुछ केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स में जैसे कि हम उसको सुखा करके रख सकते हैं, ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं, उसको हम ठंडा करके रख सकते हैं, उसको हम कैन में बंद करके रख सकते हैं, जिसको कि डिब्बाबंदी भी कहते हैं। कुछ हम स्मोकिंग, जैसे कि धुआं से उसको हम उसमें पाए जाने वाले जीवाणुओं को मार देते हैं। कई बार पॉस्चराइजेशन करके हम उसको अधिक दिन तक बचा के रख सकते हैं। कुछ केमिकल रासायनिक मेथड्स भी होते हैं, जैसे कि हम उसमें सॉल्टिंग कर देते हैं, अचार बना के रख लेते हैं, या फिर हम कई बार उसमें शुगर डाल करके, जैसे कि मुरब्बा बनाते हैं, आंवले का मुरब्बा बनाते हैं, तो उसमें हम मीठा डाल करके उसको अधिक दिन तक बचा के रख सकते हैं। तो सबसे पहले है रेफ्रिजरेशन, जिसमें कि ठंडा भंडारण। इसमें हम कौन से खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, हरी सब्जियां या पके हुए भोजन, इन सब को हम 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे भंडार करके रख सकते हैं। इससे लाभ यह मिलता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वह इसमें धीरे धीरे पनप पाते हैं, और नुकसान होता है कि इनकी जो सेल्फ लाइफ होती है वह एक सीमित समय तक ही रहती है। दूसरा मेथड है फ्रीजिंग या जमाना। इसमें हम -18 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पे हम किसी भी खाद्य पदार्थ को रख देते हैं, जिसके चलते उसमें बर्फ, उसके भोजन होता है उसके अंदर बर्फ बन जाता है। इसका उपयोग हम किसी भी तरह के मीट के लिए, मछली के लिए, या जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स आते हैं उन सबको हम भंडारण करके रखना होता है, तो हम उसको फ्रीजिंग में रखते हैं, -18 या उससे कम टेम्परेचर पे रखते हैं, और यह इसमें महीनों तक संरक्षित रह सकता है। लेकिन जब इसकी हम थॉइंग करते हैं, जब हम निकाल के इसको गर्म करते हैं, सेवन करने के पहले इसे हमें एक सामान्य तापमान पे लाना पड़ता है, जिसे कि हम थॉइंग कहते हैं। तो हम थॉइंग करते समय हमें यह हमेशा ध्यान रखना है कि वह हमेशा हम एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट में करें, मतलब कि जहाँ पर किसी तरह का कोई जीवाणु ना पाए जाते हों, परजीवी ना पाए जाते हों, इस तरह के ही इन्वायरमेंट में हमें इसकी हमेशा थॉइंग करनी है। अगला मेथड है ड्राइंग या डिहाइड्रेशन, सुखाना, जिसे हम सुखाना भी कहते हैं। इसको हम सन ड्राइंग मतलब धूप में सुखा सकते हैं, या कई बार हम हॉट एयर ओवन में सुखा करके रखते हैं, या वैक्यूम ड्राइंग भी करते हैं। इस तरह के 2-3 मेथड्स के द्वारा हम उसको सुखा सकते हैं। इससे हम जैसे कि मसाले हो गए, आंवला हो गया, पत्तियां हो गई, इस तरह के इनको हम सुखा करके कई बार रखते हैं, ताकि हम इनका सेवन लंबे समय तक कर सकें। इनमें वाटर एक्टिविटी, जल की जो गतिविधि होती है, उसको कम करके हम इसके स्पॉइलेज को कम कर सकते हैं। इसके बाद आता है कैनिंग या डिब्बाबंदी। तो इसमें हम हाई हीट मतलब बहुत उच्च तापमान के साथ स्टरलाइज करते हैं और फिर एयर टाइट सीलिंग कर देते हैं, जिसमें कि हवा मुक्त सीलिंग कर देते हैं, ताकि उसमें हवा ना रहे। उच्च तापमान करने से जो भी उसमें जीवाणु रहते हैं वो मर जाते हैं, और हवा निकाल देने से क्या होता है कि कोई भी एरोबिक बैक्टीरिया इसमें पनप नहीं पाएगा, जिसके चलते हम इसको बहुत अधिक समय तक इसको हम रख सकते हैं। जैसे कि फलों का रस हो गया, सब्जियां हो गई, सूप हो गया, या किसी तरह का जो हम नॉनवेज बना करके रखते हैं, उसे हम कैनिंग करके रख सकते हैं। इसमें हम कई महीनों से लेके सालों तक इसको हम
भंडार करके रख सकते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि अगर ये डब्बे अगर कभी भी हम उसको निकाल के देखें और उसमें अगर सूजन आ जाती है या फूल जाता है तो हमें उसे फेंक देना चाहिए, वह सही नहीं, हमारे सेवन के लिए सही नहीं रहता है। इसके बाद आता है किण्वन या फर्मेंटेशन उपयोग, जैसे कि दही हो गए, अचार हो गया, इडली हो गए, पनीर हो गए, इन सब को हम किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं और इसको हम अधिक दिन तक भंडार करके रख सकते हैं। इसमें क्योंकि इनमें जो गुड बैक्टीरिया या प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस, बाइफिडोबैक्टीरियम, इस तरह की जो बैक्टीरिया होती हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है और यह भोजन को अधिक दिन तक संरक्षण करके रखता है। इसके अलावा हम कई बार अचार बना करके भी हम रख लेते हैं, जिसमें कि हम विनेगर, तेल या नमक यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं। इसका उपयोग हम नींबू, आम के अचार, सब्जियां, इन सब के अचार बना करके हम इनको अधिक दिन तक रख सकते हैं ताकि हम इनको सेवन लंबे समय तक कर सकें। इसके अलावा विकिरण मतलब इरेडिएशन में हम गामा रे या एक्सरे इनका उपयोग करते हैं और इनसे कीटाणुओं को मारा जाता है। इनका उपयोग हम ज्यादातर दालों में, दलहन में, मीट में या मसालों में हम ज्यादा करते हैं। और ये जो इरेडिएशन है ये हमारे जो FSSAI से मान्यता प्राप्त एक प्रक्रिया है। इसके अलावा पैकेजिंग और स्टोरेज, हम उनको किस तरह से पैकेजिंग करें और उसको हम किस तरह से उसका भंडारण कर सकें ताकि हम उसको ज्यादा से ज्यादा दिन तक संरक्षित रख सकते हैं। तो हमें इसमें सबसे पहले पैकेजिंग अगर हम करते हैं तो हमें इसमें सबसे पहले ध्यान देना होता है कि हम उसमें उसकी नमी को हम किस तरह से नियंत्रित करते हैं, क्योंकि अगर अधिक नमी रहेगी तो इसमें जीवाणु और जो फंगस होते हैं ये सब ज्यादा इनका ग्रोथ बढ़ जाता है। इन सब को बचाने के लिए हम इनमें सिलिका जेल नाम का एक पदार्थ मिलता है, इसको हम यूज करके ज्यादा दिन तक बचा के रख सकते हैं। दूसरा है हमें इनमें ऑक्सीजन को कंट्रोल करना है। ऑक्सीजन अगर जितने ज्यादा रहेंगे तो उतने ज्यादा उसमें बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे कीटाणु, इस तरह के लोग, इस तरह की चीजें ज्यादा उसमें पनपती हैं। इसीलिए हमें ऑक्सीजन को बचा करके ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में हमेशा पैकेजिंग करनी चाहिए, या कितना कम से कम ऑक्सीजन रह सके। जैसे कि चिप्स, जब हम चिप्स का पैकेट खोलते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि गैस भरा रहता है, वह गैस नाइट्रोजन रहता है। नाइट्रोजन इसलिए भरा जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन न रह सके, और नाइट्रोजन का घनत्व ज्यादा रहता है, वो ऑक्सीजन को निकाल देता है और इसके चलते जो उसमें खाद्य पदार्थ रहता है वो ज्यादा दिन तक संरक्षित रह जाता है। इसके अलावा फिर हम उसमें उसका तापमान और उसमें आने वाला प्रकाश, इन सबको भी हमें नियंत्रित करना पड़ता है। हमें कभी भी किसी भी खाद्य पदार्थ को अगर रखना हो तो हमें एक ठंडे जगह और ऐसे जगह रखते हैं जहां पर कि प्रकाश कम आता हो, जिसमें कि तेल ज्यादा रहता है। उस तरह के जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं या जिसमें वसा ज्यादा रहता है, जैसे कि नट्स या जिसमें कि विटामिन ए, विटामिन सी ज्यादा रहते हैं, इस तरह के खाद्य पदार्थों को हमें हमेशा एक ठंडे और अंधेरे वाली जगहों पर हमेशा रखना चाहिए। इसके अलावा किस तरह के हमें बर्तन या किस तरह की चीजें हमें उपयोग में लानी चाहिए, तो हमें ऐसे बर्तनों में पैक करके रखना चाहिए हमारा सामान जिसमें कि हवा बिल्कुल न मिलता हो, हवा बहुत कम रहती हो, ताकि हम उसको अधिक ज्यादा से ज्यादा दिन तक संरक्षित रख सकें। अब आजकल जो है हमारी बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं। तकनीकी में इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, इतना ज़्यादा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ चुका है और इस तरह की तकनीकें आ गई हैं कि हम इन सब का उपयोग करके भी हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसका भंडारण या हम ज़्यादा अधिक से अधिक समय तक कर सकते हैं। जैसे कि स्मार्ट पैकेजिंग हो गई, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन बैरियर वैक्यूम पैकेजिंग होती है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग होती है। इसके अलावा फिर नैनो प्रिजर्व्ड एडिबल कोटिंग आने लग गई हैं और हाई प्रेशर प्रोसेसिंग जैसे मेथड्स भी आ चुके हैं। अगर हम इनका भंडारण कर रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए, हम ये भी ज्ञान होना चाहिए कि कब यह कोई भी सामान खराब हो चुका है, ताकि हम उसको और दूसरे सामान या दूसरे खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचा सकें या फिर हम उनको सही समय पर उपयोग ले सकें। तो इसमें बदबू आना, उसका अगर रंग परिवर्तित हो रहा हो, उसमें किसी तरह के फफूंद लग गए हों, किसी तरह का अगर गैस बन रहा हो, डब्बे में सूजन हो जा रहा हो या स्वाद में गड़बड़ी हो जा रही हो, तो ऐसे खाद्य पदार्थों को हमें भंडारण से हटा देना चाहिए ताकि ये दूसरे खाद्य पदार्थों को भी खराब न कर सके या फिर इनमें उत्पन्न होने वाले कीटाणु, जीवाणु और भी दूसरे खाद्य पदार्थों को खराब न करें। ऐसे इसीलिए और इनका हम गलती से भी सेवन न कर लें, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। हमें इन सब बातों का
ख्याल रखना है। अब एडवांटेज इसकी महत्वता क्या है? अगर हम अच्छे से भोजन को संरक्षित करके रखते हैं तो हम इसको अधिक दिन तक उपयोग में ला सकते हैं। हम इससे फूड सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। जहां भी जिन क्षेत्रों में अगर कहीं भोजन की कमी है तो हम वहां पर उनको आराम से ज़्यादा लंबे समय, जो लंबी दूरी वाले स्थान होते हैं वहां तक भी हम इनको आराम से भेज सकते हैं। इसके अलावा जो उसके पोषक तत्व होते हैं उसको हम संरक्षित करके रख सकते हैं ताकि हम अधिक से अधिक पोषक तत्वों की उपलब्धता हम इंसानों के लिए हम करवा सकें, और हम इससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे हम बहुत सारा उसका, अगर हम अच्छे से उसकी भंडारण कर सकते हैं तो हम इससे बहुत सारा उसका वेस्टेज को रोक लेते हैं, जिसके चलते हम उसको अपने बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम कई कानूनी दंड से भी बच सकते हैं, प्रतिष्ठा के नुकसान से भी बच सकते हैं, और जो उपभोक्ता का विश्वास होता है और जो बाजार की स्वीकृति होती है वह भी इससे सुनिश्चित कर सकते हैं। इसीलिए हम जब भी अपने भोजन को संरक्षित करें तब हम उसे एक सही तापमान पे रखें। उससे हम जो भी भंडारण करने वाले जो भी हम बर्तन यूज़ कर रहे हों वह साफ हों, उनमें यूज़ करें। इसके अलावा हम हमेशा उनको छूने के पहले हम हमेशा अपने हाथ को धो लें, उसको अच्छे से पोंछ लें और सूखे हाथों से ही छुएं। उसके अलावा अगर कोई हम फ्रीज्ड या जो कि हम जमा करके जो भी कुछ भोजन या अपने हम खाद्य पदार्थों को रखते हैं, उसकी थाविंग जो करते हैं वो हमेशा हम एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट में करें, और हम जब भी खाने के पहले हम उसे अच्छे से पका लें, और जब हम फ्रिज में रख रहे हों, उनको जब हम ठंडा करके रख रहे हों तब हम फ्रिज को भी साफ रखें और हम उसका टेम्परेचर को, उसके तापमान को हम सही से नियंत्रित करके रखें, ताकि हम ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं इन सब का अगर हम ध्यान रखें तो हम अपने भोजन को अधिक से अधिक दिन तक हम बचा करके रख सकते हैं। इसके अलावा हम कभी भी अगर हम भोजन को रख रहे हैं तो हमें छोटी छोटी चीजों से लेके शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे फिर बड़ी चीजों में जाना चाहिए। जैसे कि हमें पहले उसको फ्रीजिंग या सुखा करके या ठंडा करके रखना चाहिए, उसके लिए फिर हम डब्बा बंदी में जाएं, या फिर हम फूड क्वालिटी को हम उसको बचा करके रखें, उसको हम सही से उसकी लेबलिंग करके रख सकें, ताकि हम कभी कोई भी दूसरा व्यक्ति भी अगर वहां आए तो यह आसानी से वो जान जाए कि किसमें क्या रखा हुआ है और किसमें किस तरह की हम प्रोसेसिंग करके रख रहे हैं, ताकि उसका भंडारण कब से किया गया है, कैसे किया गया है, किस प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, ताकि हम उसकी सेल्फ लाइफ को और उसके भंडारण को सही समय तक बरकरार रख सकें। इसके अलावा हम जब भंडारण करके रखते हैं तो हमें यह भी ध्यान देना है कि जो उसके पोषक तत्व हैं वह किसी तरह से खराब ना हो रहे हों। अगर लिपिड है तो हमें जो भी, जिसमें अगर वसा ज़्यादा है तो हमें यह ध्यान रखना है कि वह उस डेंसिटी ना बन रही हो। अगर कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ हैं तो हमें यह ध्यान देना है कि उनमें किण्वन की प्रक्रिया बहुत ही कम हो रही हो या उसमें किसी तरह के जीवाणु उत्पन्न ना हो रहे हों। अगर कोई दाना है तो हमें यह ध्यान रखना है कि उसमें उसका जो एंटीऑक्सीडेंट है वह बरकरार रहे और उसमें किसी तरह के कीड़े ना लगें, और इसके बचाने के लिए हमें उसे जो जहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर है वहाँ से बचा के रखना है, सनलाइट से बचा के रखना है, इंसेक्ट से बचा के रखना है, चूहों से बचा के रखना है। इन सब को अगर हम ध्यान दें तो हम एक अपने भोजन को अधिक से अधिक समय तक बचा करके भंडार करके रख सकते हैं और उसका सेवन हम अधिक से अधिक दिनों तक कर सकते हैं। अब हम कुछ जो कि हम कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ देखते हैं और हम उसको किस तरह के एनवायरनमेंट में कितने दिन तक रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम अनाज को देखें और दलहन को देखें तो जो ट्रॉपिकल कंडीशन, जिसमें कि जो जैसे हमारा भारत है जिसमें ट्रॉपिकल कंडीशन ज़्यादा रहता है, हम 3 से 4 महीने तक बचा के रख सकते हैं, और वहीं जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर हम 5 से 6 महीने तक इन्हें प्रिजर्व करके रख सकते हैं, भंडार करके रख सकते हैं। वही विटामिन मिक्सेस को हम 6 महीने तक, और जो फ्रोजन मटेरियल्स रहते हैं जिसको कि हम जमा चुके हैं उसको हम 2 से 3 महीने तक भंडार करके रख सकते हैं। और जहाँ भी हम भंडार कर रहे हों वहाँ हमें चूहों से और किसी तरह के कोई परजीवी से, इंसेक्ट से, इन सब से हमें बचा करके रखना है। चूहों से बचाने के लिए हम वहाँ पर चूहेदानी लगा सकते हैं, बिल्ली या कुत्ते को रख सकते हैं। कई बार हम चूहा मारने वाली दवाई को छिड़काव करके रखते हैं। कई बार हम इंसेक्टिसाइड्स को हम छिड़क के रखते हैं ताकि किसी तरह के इंसेक्ट्स उसमें ना
पनप सकें। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने खाद्य पदार्थों को संरक्षित करके रखेंगे तो हम उसके वेस्टेज को कम कर सकते हैं, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, पोषक तत्वों को हम बरकरार रख सकते हैं, सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, फूड के स्पॉइलेज को कम कर सकते हैं, कंटामिनेशन जो हो रहा है उसे हम कम कर सकते हैं और हम अपने स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं, हम अपने फायदे को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।